क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि वे हर दिन को सुपरचार्ज कर सकें? रॉबिन शर्मा की यह अविश्वसनीय किताब आपकी सुबह की दिनचर्या को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। इस वीडियो में हम आपको इस बेस्टसेलर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों का सारांश देंगे। जानिए कैसे सुबह 5 बजे उठने की आदत आपके जीवन को असाधारण बना सकती है। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। अध्याय 1, मुश्किलों में छिपा अवसर। कहानी एक उद्यमी से शुरू होती है जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक समय में अपने क्षेत्र की लीडर रही यह महिला अब आत्महत्या तक के बारे में सोच रही है। उसकी कंपनी, जिसे उसने कॉलेज में शुरू किया था, अब आंतरिक साजिशों के कारण उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। यह सब उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जब वह अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार कर रही होती है तो उसे अपनी मां द्वारा दिया गया एक पर्सनल ग्रोथ सेमिनार का टिकट मिलता है। शुरू में ऐसे सेमिनारों को बेकार समझने वाली वह महिला अब सोचती है कि या तो यह सेमिनार उसकी जिंदगी बदल देगा या वह अपने अंत का सामना करेगी। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में बताते हैं कि जब जिंदगी मुश्किल होती है तो लोग अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन हर कठिनाई एक नए अवसर का संकेत हो सकती है। यदि आप अपने दर्द और चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, आज ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती या परेशानी की पहचान करें। अब सोचें कि यह चुनौती आपको कौन सा नया अवसर या सीख दे सकती है। इसे एक वाक्य में लिखें। अध्याय 2, महानता की ओर छोटे कदम। उद्यमी उस सेमिनार में शामिल होती है जहां उसे द स्पेलबाइंडर नाम का एक प्रेरक वक्ता मिलता है। यह व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में है, फिर भी उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। स्पेलबाइंडर का मुख्य संदेश है कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका इस्तेमाल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना है। वह बताते हैं कि अनुशासन, उद्देश्य और प्रतिबद्धता क्यों जरूरी है। स्पेलबाइंडर सिखाते हैं कि हर इंसान में महान बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। वे जोर देते हैं कि लोग अपनी ऊर्जा और समय गलत चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम अपनी आदतें सुधारें, डिजिटल भटकाव कम करें और हर दिन को पूरी क्षमता से जिए तो हम असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, महानता एक दिन में नहीं मिलती, यह आपके रोजाना के काम और आदतों का परिणाम है। अनुशासन और उद्देश्य से भरा जीवन ही सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। व्यावहारिक उदाहरण, अगले एक हफ्ते के लिए एक छोटी सी नई आदत चुनें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेशन करना। हर दिन उसे बिना नागा करें। अध्याय 3, अजनबी से मुलाकात और आंतरिक शक्ति। इस अध्याय में कहानी एक नया मोड़ लेती है। उद्यमी जो अपनी समस्याओं से जूझ रही है और एक कलाकार जो रचनात्मकता बढ़ाना चाहता है, दोनों एक सेमिनार में मिलते हैं। इसी दौरान एक बेघर व्यक्ति भी उनके साथ जुड़ता है। यह बेघर व्यक्ति साधारण दिखता है, पर उसकी बातें और व्यक्तित्व असाधारण हैं। यह बेघर व्यक्ति, जिसे बाद में द होमलेस बिलियनियर के नाम से जाना जाता है, बताता है कि उसने स्पेलबाइंडर के सिद्धांतों का पालन करके अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। वह दोनों को समझाता है कि महानता हर इंसान के अंदर होती है। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में यह संदेश देते हैं कि असली परिवर्तन हमारे दृष्टिकोण और सोच में होता है, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हों। सही विचारों और आदतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं।
यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी के बाहरी रूप से उसकी आंतरिक महानता का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। व्यावहारिक उदाहरण, आज अपने बारे में एक नकारात्मक विचार, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, को एक सकारात्मक और सशक्त विचार, मैं यह सीख सकता हूँ, में बदलें और उसे जोर से कहें। अध्याय 4, साधारणता को छोड़े, असाधारणता को अपनाएं। चौथे अध्याय में होमलेस बिलियनर उद्यमी और कलाकार को समझाते हैं कि यदि वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें औसत और साधारण चीजों को छोड़ना होगा। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग औसत दर्जे से समझौता कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम लेने और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का डर होता है। होमलेस बिलियनर साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में केवल उच्च गुणवत्ता वाली चीजों और लोगों को शामिल किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन से औसत चीजों को हटाकर अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों पर केंद्रित किया जो वास्तव में मूल्यवान थी। वे उद्यमी और कलाकार को यह भी बताते हैं कि यदि वे अपनी जिंदगी को असाधारण बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी मानसिकता, माइंडसेट, भावनात्मक स्थिति, हार्ट सेट, शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ सेट और आत्मा की स्थिति, सोल सेट को मजबूत करना होगा। ये 4 स्तंभ किसी भी महान जीवन का आधार हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, साधारणता को अलविदा कहें और अपने जीवन में केवल वही चीजें और लोग रखें जो आपकी वृद्धि और महानता में योगदान देते हैं। महानता तब मिलती है जब आप साधारण को छोड़कर असाधारण के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, अपने जीवन के उन 3 क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप साधारण महसूस करते हैं और उन्हें असाधारण बनाने के लिए एक छोटा कदम उठाएं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर बिताया गया समय कम करना, किसी नए कौशल पर 10 मिनट काम करना। अध्याय 5, सुबह की महारत का रोमांच। 5वें अध्याय में कहानी नई दिशा लेती है जब होमलेस बिलियनर उद्यमी और कलाकार को एक असामान्य और रोमांचक सफर पर ले जाते हैं। वे उन्हें सुबह की दिनचर्या की शक्ति के बारे में सिखाने के लिए अपने निजी अनुभव और जीवन शैली साझा करते हैं। होमलेस बिलियनर समझाते हैं कि सुबह के शुरुआती घंटे, खासकर 5 बजे का समय, दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उन्होंने बताया कि इस समय का उपयोग केवल आराम करने या समय बर्बाद करने के बजाय खुद को सुधारने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करना चाहिए। इस समय में हमारी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है और इस समय में काम करके हम अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। इस अध्याय में वे अपने निजी जीवन के उदाहरण देते हैं कि कैसे सुबह की दिनचर्या ने उनकी सफलता में योगदान दिया। उन्होंने 5 बजे उठने की आदत डालकर अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार किया। वे इसे विक्ट्री आवर कहते हैं और बताते हैं कि इसे 3 हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए: 20 मिनट व्यायाम के लिए, 20 मिनट मेडिटेशन या आत्मचिंतन के लिए और 20 मिनट सीखने के लिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सुबह का समय आपके दिन का आधार है। इसे सही तरीके से उपयोग करके आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, कल सुबह अपने अलार्म को 15 मिनट पहले सेट करें और उन अतिरिक्त मिनटों का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए करें जो आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करती हो, जैसे गहरी सांस लेना, कुछ पढ़ना। अध्याय 6, चरम उत्पादकता और अजेयता की उड़ान। 6ठे अध्याय में होमलेस बिलियनर उद्यमी और कलाकार को बताते हैं कि सफलता केवल सुबह की दिनचर्या से शुरू होती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए स्थिरता और अनुशासन जरूरी है। वे बताते हैं कि कैसे निरंतरता और उच्च प्रदर्शन, पीक प्रोडक्टिविटी, जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। होमलेस बिलियनर यह समझाते हैं कि जो लोग असाधारण प्रदर्शन करते हैं वे अपने समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीकें मददगार होती हैं,
जहां आप अपने समय को प्राथमिकता के अनुसार विभाजित करते हैं। इससे न केवल आप अधिक काम कर पाते हैं, बल्कि बेहतर गुणवत्ता के साथ करते हैं। इस अध्याय में उन्होंने 2x3 गुणा माइंडसेट का जिक्र किया। यह एक रणनीति है जो आपकी आय और प्रभाव को दोगुना करने में मदद करती है। इसके लिए आपको 2 मुख्य क्षेत्रों में अपने निवेश को 3 गुना बढ़ाना होता है: व्यक्तिगत कौशल में महारत, पर्सनल मास्टरी, और पेशेवर क्षमता, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। इसका मतलब है कि यदि आप अपने व्यक्तिगत विकास और पेशेवर दक्षता में अधिक समय, पैसा और ऊर्जा लगाएंगे, तो आपकी सफलता और प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास, फोकस और धैर्य की जरूरत होती है। होमलेस बिलियनेयर यह भी साझा करते हैं कि कैसे खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना हमें अजेय, अनडिफिटेबल बना सकता है। अध्याय का मुख्य संदेश है, सफलता का रास्ता स्थिरता और अनुशासन से होकर गुजरता है। अपने समय का सही प्रबंधन और लगातार अभ्यास आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। व्यावहारिक उदाहरण: अपने दिन का 1 घंटा टाइम ब्लॉक करें और उस समय में केवल एक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, बिना किसी भटकाव के। अध्याय 7: स्वर्ग में परिवर्तन की तैयारी। 7वें अध्याय में होमलेस बिलियनेयर उद्यमी और कलाकार को मॉरिशस ले जाते हैं, जिसे वह पैराडाइज कहते हैं। इस खूबसूरत जगह पर वे उन्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद को पुनः स्थापित करने का तरीका सिखाते हैं। होमलेस बिलियनेयर उन्हें बताते हैं कि हर बड़ा बदलाव एक मजबूत आधार से शुरू होता है। वे समझाते हैं कि किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे पहला कदम है खुद को सही तरीके से तैयार करना। इसमें पुरानी आदतों को छोड़कर नई और बेहतर आदतों को अपनाना शामिल है। वे यह भी कहते हैं कि एक स्वस्थ वातावरण में रहना, जहां आप प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करें, बदलाव को आसान और प्रभावी बनाता है। होमलेस बिलियनेयर अपने सिद्धांतों को साझा करते हैं, जिसमें हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल और न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र है। ये बताते हैं कि हमारा दिमाग नई आदतों को अपनाने के लिए लचीला है, लेकिन इसके लिए 66 दिनों का अनुशासन और धैर्य चाहिए। उन्होंने 3 चरणों की प्रक्रिया साझा की। 1 डिस्ट्रक्शन फेज, दिन 1 से 22। पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल होता है, यह समय संघर्ष का होता है। 2 इंस्टॉलेशन फेज, दिन 23 से 44। नई आदतें स्थापित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है। 3 इंटीग्रेशन फेज, दिन 45 से 66। नई आदतें स्थायी बन जाती हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, किसी भी बड़े बदलाव के लिए सही तैयारी और अनुशासन आवश्यक है। अपने वातावरण और आदतों को सुधार कर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण: आज से एक ऐसी नकारात्मक आदत छोड़ें, जैसे देर रात तक फोन चलाना, जो आपको अपने लक्ष्यों से दूर कर रही है। अगले 22 दिनों तक इसे न करें। अध्याय 8: सुबह के 5 बजे मेथड, विश्व निर्माताओं की सुबह की दिनचर्या। 8वें अध्याय में होमलेस बिलियनेयर उद्यमी और कलाकार को सुबह के 5 बजे क्लब के नियमों और उनकी महत्ता को विस्तार से समझाते हैं। यह अध्याय दी सुबह के 5 बजे मेथड को गहराई से कवर करता है, जो सुबह 5 बजे उठने की आदत और दिन की शुरुआत को प्रभावशाली बनाने पर केंद्रित है। वे बताते हैं कि 5 बजे का समय क्यों खास है। सुबह का यह समय शांत और ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस दौरान आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहता है। उन्होंने इसे विक्ट्री आवर कहा और इसे 3 20 मिनट के सेगमेंट्स में बांटा। मूव 20 मिनट सुबह व्यायाम करें। यह आपके शरीर को एक्टिव करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। रिफ्लेक्ट 20 मिनट मेडिटेशन, जर्नलिंग या आत्मविश्लेषण करें। यह मानसिक स्पष्टता लाने में मदद करता है। ग्रो 20 मिनट कुछ नया सीखें। यह पढ़ाई, पॉडकास्ट सुनने या किसी नए कौशल को विकसित करने के लिए होता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने दिन की एक ठोस शुरुआत भी कर सकते हैं।
अध्याय का मुख्य संदेश है दी सुबह के 5 बजे मेथड को अपनाकर आप अपने दिन और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह आपको आत्मानुशासन, स्पष्टता और उत्पादकता के शिखर पर ले जाने का सबसे प्रभावी तरीका है। व्यावहारिक उदाहरण, कल सुबह 20-20-20 फॉर्मूला का एक हिस्सा आजमाएं। उदाहरण के लिए 20 मिनट के लिए हल्की कसरत करें या 20 मिनट के लिए जर्नल लिखें। अध्याय 9, महानता की अभिव्यक्ति के लिए एक रूपरेखा। 9वें अध्याय में होमलेस बिलियनियर उद्यमी और कलाकार को सिखाते हैं कि महानता हासिल करने के लिए एक ठोस फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। उन्होंने इस फ्रेमवर्क को 4 इंटीरियर एम्पायर पर आधारित बताया: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंड सेट, यह आपके सोचने और चीजों को देखने के तरीके से जुड़ा है। बिलियनियर समझाते हैं कि सकारात्मक और उत्पादक सोच आपकी सफलता का आधार है। आपको अपनी मानसिकता को स्पष्ट और केंद्रित रखना होगा। हार्ट सेट, यह आपकी भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि भावनात्मक स्पष्टता बेहद जरूरी है क्योंकि अनसुलझी भावनाएं आपकी उत्पादकता और रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। हेल्थ सेट, आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपकी ऊर्जा और दृढ़ता का आधार है। होमलेस बिलियनियर ने समझाया कि नियमित व्यायाम, पोषण और पर्याप्त नींद आपके प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। सोल सेट, यह आपकी आत्मा और उद्देश्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा से जुड़ना और अपने जीवन में गहरे अर्थ की तलाश करना आपको महानता की ओर ले जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है: महानता हासिल करने के लिए इन 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। इनका संतुलन आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी में उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। व्यावहारिक उदाहरण, आज ही अपनी माइंड सेट को बेहतर बनाने के लिए एक सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशन लिखें और उसे दिन में 3 बार दोहराएं। उदाहरण, मैं हर चुनौती से सीखता और बढ़ता हूँ। अध्याय 10, इतिहास निर्माताओं के 4 फोकस। 10वें अध्याय में होमलेस बिलियनियर यह सिखाते हैं कि इतिहास बनाने वाले लोग किस तरह से सोचते और काम करते हैं। उन्होंने 4 मुख्य फोकस बताए जो महानता की ओर ले जाते हैं। कैपिटलाइजेशन IQ, यह आपकी प्राकृतिक क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने से जुड़ा है। उन्होंने समझाया कि सफलता का रहस्य प्रतिभा में नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने की क्षमता में है। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, होमलेस बिलियनियर ने कहा कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना सफलता की कुंजी है। उन्होंने टाइम ब्लॉकिंग का सुझाव दिया, जिसमें आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निर्धारित करते हैं। प्रोफेशनल मास्टरी प्रैक्टिस, उन्होंने बताया कि खुद को लगातार सुधारना और नए कौशल सीखना आपकी क्षमता को बढ़ाता है। यह सीखने और अभ्यास करने की आदत से जुड़ा है। डे स्टैकिंग, उन्होंने कहा कि हर दिन छोटे छोटे सुधारों को जोड़कर आप लंबे समय में बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है: अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें, ध्यान केंद्रित रखें, खुद को बेहतर बनाते रहें और हर दिन के छोटे छोटे सुधारों पर काम करें। यही 4 फोकस आपको इतिहास बनाने वाले लोगों की श्रेणी में ला सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचानें और अगले 90 मिनट के लिए बिना किसी भटकाव के उस पर काम करें। अध्याय 11, जीवन के उतार चढ़ाव भरी यात्रा को नेविगेट करना। 11वें अध्याय में होमलेस बिलियनियर जीवन की अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव को समझने और उनसे निपटने के तरीके सिखाते हैं। उन्होंने समझाया कि जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, इसमें कठिनाई और बदलाव स्वाभाविक है। उन्होंने इसे लाइफ डुअलिटी के रूप में वर्णित किया और बताया कि हर सफलता के साथ संघर्ष, हर खुशी के साथ दर्द और हर जीत के साथ चुनौती जुड़ी होती है। होमलेस बिलियनियर ने सुझाव दिया कि हमें जीवन के इन दोहरे पहलुओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए।
उन्होंने रेजिलियंस यानी कठिन परिस्थितियों में स्थिर और मजबूत बने रहने की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग जीवन के उतार चढ़ाव को समझते हैं और उनसे सीखते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कठिन समय को पार करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना। अगर आप जानते हैं कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती। अध्याय का मुख्य संदेश है, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और उनसे सीखें। स्थिरता, उद्देश्य और धैर्य के साथ आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, अपनी जिंदगी की एक हालिया चुनौती के बारे में सोचें। अब लिखें कि आपने उस चुनौती से क्या सीखा और भविष्य में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अध्याय 12, सुबह के 5 बजे क्लब को हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल की खोज। 12वें अध्याय में होमलेस बिलियनर उद्यमी और कलाकार को हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल का गहराई से परिचय देते हैं। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे नई आदतों को स्थापित करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि आदतें बनाने का यह विज्ञान 3 चरणों में बंटा होता है। डिस्ट्रक्शन फेज, दिन 1 से 22 उदास स्माइली। इस चरण में पुरानी आदतों को तोड़ना और नई आदतों को अपनाने की कोशिश करना चुनौतीपूर्ण होता है। यह सबसे कठिन समय होता है क्योंकि आपका दिमाग और शरीर विरोध करते हैं। इंस्टॉलेशन फेज, दिन 23 से 44 उदास स्माइली। इस चरण में नई आदतें धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनती हैं। हालांकि यह अभी भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप बदलाव के बीच में होते हैं। इंटीग्रेशन फेज, दिन 45 से 66 उदास स्माइली। इस अंतिम चरण में नई आदतें स्थायी हो जाती हैं और स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। होमलेस बिलियनर ने बताया कि आदतें हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आधारित होती हैं, यानी हमारा दिमाग नई चीजें सीखने और उन्हें अपनाने में सक्षम होता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि आदतें आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव का आधार होती हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, नई आदतों को स्थापित करने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल का पालन करके आप अपनी जिंदगी को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, आज एक ऐसी नई आदत चुनें जिसे आप अगले 66 दिनों तक अपनाना चाहते हैं, जैसे हर दिन 5 मिनट स्ट्रेचिंग। आज से शुरू करें। अध्याय 13, सुबह के 5 बजे क्लब 20-20-20 फॉर्मूला सीखता है। 13वें अध्याय में होमलेस बिलियनर उद्यमी और कलाकार को 20-20-20 फॉर्मूला सिखाते हैं, जो सुबह के समय को सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग करने का एक सिस्टम है। यह फॉर्मूला दिन की शुरुआत को मजबूत और उत्पादक बनाने के लिए बनाया गया है। इस फॉर्मूला को 3 20 मिनट के हिस्सों में विभाजित किया गया है। मूव, सुबह 5 बजे से पहले 20 मिनट व्यायाम करें। इससे न केवल आपका शरीर एक्टिव होता है, बल्कि कोर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, कम होता है और खुशी के हार्मोन का स्तर बढ़ता है। यह आपको दिन भर के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता देता है। रिफ्लेक्ट, सुबह 5:20 से 5:40 बजे तक अगले 20 मिनट मेडिटेशन, जर्नलिंग या आत्मचिंतन करें। यह आपको मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। इस समय का उपयोग अपने उद्देश्य, लक्ष्य और प्राथमिकताओं को समझने के लिए करें। ग्रो, सुबह 5:40 से 6 बजे तक आखिरी 20 मिनट कुछ नया सीखें। आप किताब पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं या किसी कौशल को विकसित कर सकते हैं। यह समय आपको ज्ञान और आत्मविकास की दिशा में ले जाता है। होमलेस बिलियनर बताते हैं कि इस फॉर्मूला को अपनाने से आपकी उत्पादकता, मानसिक स्पष्टता और व्यक्तिगत विकास तेजी से बढ़ेगा। यह आपकी सुबह को एक विक्ट्री आवर में बदल देगा। अध्याय का मुख्य संदेश है,
20-20-20 फॉर्मूला को अपनाकर आप सुबह का समय पूरी तरह से अपने आत्मविकास और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, आज रात जल्दी सोए ताकि आप कल सुबह 5 बजे उठ सकें। 20-20-20 फॉर्मूला के प्रत्येक सेगमेंट को 5 मिनट के लिए आजमाएं। 5 मिनट व्यायाम, 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट सीखना। अध्याय 14, सुबह के 5 बजे क्लब नींद की अनिवार्यता को समझता है। 14वें अध्याय में होमलेस बिलियनर नींद के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने समझाया कि बेहतर प्रदर्शन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए अच्छी और पर्याप्त नींद जरूरी है। उन्होंने स्लीप साइकिल्स के बारे में बताया। हमारा शरीर 90 मिनट के चक्रों में सोता है और इन चक्रों को पूरा करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छी नींद से आपकी रचनात्मकता, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। होमलेस बिलियनर ने यह भी बताया कि कैसे खराब नींद हमारे दिमाग के कार्यों को धीमा कर देती है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्लीप हाइजीन का पालन करना चाहिए, जिसमें शामिल है सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाना, एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत बनाना और सोने का वातावरण शांत और अंधेरा रखना। इस अध्याय में उन्होंने नींद को पीक परफॉर्मेंस का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपका शरीर और दिमाग सुबह के विक्ट्री आवर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, अच्छी और नियमित नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह आपकी उत्पादकता और सफलता की बुनियाद है। व्यावहारिक उदाहरण, आज रात सोने से 30 मिनट पहले अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें और उनकी जगह किताब पढ़ें या शांत संगीत सुनें। अध्याय 15, सुबह के 5 बजे क्लब 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस से मेंटोर किया जाता है। 15वें अध्याय में होमलेस बिलियनर उद्यमी और कलाकार को 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस सिखाते हैं। यह रणनीतियाँ उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जो जीवन भर सीखने, उत्कृष्टता और उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करती हैं। दी टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, अपनी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाएं। ध्यान भटकाने वाले लोगों और चीजों से दूरी रखें। दी 90-90 एक रूल, अगले 90 दिनों के लिए अपने दिन का पहला 90 मिनट सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर खर्च करें। दी 60/10 मेथड, 1 घंटे तक गहन काम करें और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। यह ऊर्जा और फोकस बनाए रखने में मदद करता है। दी डेली 5 कॉन्सेप्ट, हर दिन 5 छोटे लक्ष्य पूरे करें। ये धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। दी सेकंड विंड वर्कआउट, दिन में दूसरी बार हल्का व्यायाम करें। यह आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता को बढ़ाता है। दी मसाज प्रोटोकॉल, हर हफ्ते 2 बार मसाज लें। यह तनाव कम करता है और आपके शरीर को रीसेट करता है। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी, यात्रा के समय को शिक्षा में बदलें, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनें। दी ड्रीम टीम टेक्निक, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। दी वीकली डिजाइन सिस्टम, हर हफ्ते अपने कार्यों और लक्ष्यों की योजना बनाएं। दी 60 मिनट स्टूडेंट, हर दिन 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाएं। इन 10 रणनीतियों को अपनाकर आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और जीवन में स्थायी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, अपनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अगले 90 दिनों तक हर सुबह 90 मिनट समर्पित करें, बिना किसी रुकावट के। अध्याय 16, सुबह के 5 बजे क्लब एलिट परफॉर्मेंस के ट्विन साइकिल्स को अपनाता है। 16वें अध्याय में होमलेस बिलियनियर ट्विन साइकिल्स ऑफ एलिट परफॉर्मेंस का परिचय देते हैं। यह अवधारणा बताती है कि उच्च प्रदर्शन केवल कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि संतुलन और रिकवरी से आता है। इंटेंसिटी वर्क साइकिल,
यह वह समय है जब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह चरण गहन और उच्च उत्पादकता वाला होता है। डीप रिकवरी साइकिल, यह चरण आपके शरीर और दिमाग को आराम देने और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है। इसमें पर्याप्त नींद, ध्यान और हल्का व्यायाम शामिल है। होमलेस बिलियनेयर समझाते हैं कि लगातार काम करने से बर्नआउट हो सकता है, इसलिए रिकवरी फेज उतना ही जरूरी है जितना काम का फेज। उन्होंने इसे रिदम ऑफ लाइफ कहा और बताया कि यह संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग इन चक्रों को अपनाकर अपनी ऊर्जा को मैनेज करते हैं और लंबे समय तक अपनी उत्पादकता बनाए रखते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। ट्विन साइकिल्स ऑफ एलिट परफॉर्मेंस को अपनाकर आप अपनी ऊर्जा और उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, अपने काम के घंटों के बीच 10 से 15 मिनट का डीप रिकवरी ब्रेक प्लान करें, जिसमें आप आँखों को बंद करके आराम कर सकते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अध्याय 17, सुबह के 5 बजे क्लब विरासत सौंपता है। 17वें और अंतिम अध्याय में होमलेस बिलियनेयर उद्यमी और कलाकार को उनके सफर का सार समझाते हैं। यह अध्याय पाठकों को याद दिलाता है कि दी सुबह के 5 बजे क्लब का असली उद्देश्य केवल सुबह जल्दी उठने की आदत डालना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक गहरे और सार्थक उद्देश्य की ओर ले जाना है। होमलेस बिलियनेयर बताते हैं कि सच्ची सफलता का मतलब केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। उन्होंने यह समझाया कि हमारे द्वारा किया गया हर काम एक विरासत छोड़ता है और इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी दुनिया में क्या योगदान कर रहे हैं। उन्होंने उद्यमी और कलाकार को प्रेरित किया कि वे अब अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। यह संदेश था कि परिवर्तन अकेले संभव नहीं होता, यह तभी स्थायी होता है जब हम इसे सामूहिक रूप से अपनाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। अध्याय के अंत में उद्यमी और कलाकार अपने जीवन को नई दृष्टि और ऊर्जा के साथ जीने का संकल्प लेते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने की शक्ति है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता व्यक्तिगत विकास और सामूहिक योगदान के बीच संतुलन बनाने में है। दी सुबह के 5 बजे क्लब का अनुसरण करते हुए हम न केवल अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसका सार यह है कि अपने ज्ञान और सफलताओं को दूसरों के साथ साझा करें और एक ऐसा जीवन जिए जो प्रेरणा और उद्देश्य से भरा हो। व्यावहारिक उदाहरण, आज ही अपने ज्ञान या अनुभव का एक छोटा सा हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे उसकी जरूरत हो। यह एक सलाह, एक विचार या एक कौशल सिखाना हो सकता है। तो दोस्तों, दी सुबह के 5 बजे क्लब किताब हमें सिखाती है कि सुबह जल्दी उठना न केवल आपकी उत्पादकता और मानसिकता को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य खोजने में भी मदद करता है। इस किताब के जरिए रॉबिन शर्मा ने यह साबित किया है कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और आपके सुबह की आदतों के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बुक यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।